हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। चलिए दोस्तों, आज के सवालों की अपन बात करते हैं। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि अर्धगोले का जो आयतन है वो दे रखा है 19,404 सेंटीमीटर की घात 3। तो हमें बताना है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोले का आयतन दे रखा है और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है आयतन का सूत्र। फिर दे कितना रखा है? 19,404 ये दे रखा है। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की घात 3 बराबर 19,404। अब अपन क्या करते हैं कि आर का मान निकालना है। तो 19,404 और इंटू वाला 2 कहाँ आ जाएगा? बटेओ में। इंटू वाला 22 भी कहाँ आ जाएगा? बटेओ में। बटेओ वाला 3 कहाँ चला जाएगा? इंटू में। बटेओ वाला 7 भी कहाँ चला जाएगा? इंटू में। जिस चीज का मान निकालना होता है उसे अकेली रखते हैं अपन, ठीक है ना। तो बटेओ वाले 7 और 3 तो चले गए ऊपर इधर इंटू में, और इधर इंटू वाली संख्या आ गई बटेओ में, तो इधर केवल आर की घात 3 बच गया। जो कट रहा है उसको काट दो सर। जरा ध्यान से देखना, 11 से काटता हूं मैं 2 बार, ये 11 से कटेगा 1 बार। 11 1 11 84, 11 7 कितना हो जाएगा? 11 1 8 बचा 84, 11 7 77, और इधर कितने हैं? 84, कितना बचा? 7 बचा, 70 हो गया। 11 6 66 और 11 चौक 44, ठीक है। फिर वापस 2 से कट रहा है तो काट दो। 2 से कट रहा है, ये कितनी बार कट रहा है? 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार। फिर 2 से ये कट रहा है तो वापस काट दो। 4 बार 4 बार, और ये कितनी बार कटेगा? ये 1 बार, ठीक है सर। चलिए, आर की घात 3 बराबर 441 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 3 इंटू 7। यहां तक किसी को कोई झंझट है क्या? बताइए। अब हमें केवल और केवल त्रिज्या आर निकालनी है, और यहां पर आर की घात कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं घनमूल, इधर भी घनमूल। घनमूल से ये 3 कट जाता है घात, तो कितना बचा? केवल आर बचा। इधर 3 3 के जोड़े बनेंगे तो ये बन गए जोड़े सर इसके, तो 1 3 बाहर, और वापस इधर भी 1 7 बाहर। तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है? 3 7 21 सेंटीमीटर। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या? सवाल दे रखा था कि एक अर्धगोले का जो आयतन है वो दे रखा है 19,404 सेंटीमीटर की घात 3। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इस इधर अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिख दिया, बराबर में जो दे रखा वो लिखा। 2/3 पाई का मान 22/7 आर की घात 3। बटे वाला चला गया इंटू में, इंटू वाला ये भी चला गया, बटे वाला इंटू में चला गया। ये दोनों इंटू वाले कहाँ चले गए? बटेओं में। काटा, इसको जो कट रहा है उसको काट दिया। 441 के गुणनखंड निकालिए। 3 3 7 7 और 3 इंटू 7 पहले ही थे। घनमूल ले लिया क्योंकि हमें केवल आर निकालना, और यहाँ की आर की घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है। और आर की घात 3 को हटाने के लिए क्या लेते हैं? घनमूल लेते हैं। तो इधर ये कट गया, आर बच गया, और इधर 3 3 के जोड़े बना के 21 हो गए, ठीक है सर। चलिए दूसरे सवाल की जो है अपन बात करते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, गोले के आयतन में जो है आपको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। सवाल को समझना आप, है ना दोस्तों। गोले के आयतन में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देने पर 27 प्राप्त होता है। तो आर क्या होगी? गोले के गोले के आयतन के अंदर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देने पर 27 प्राप्त होता है अगर, तो इसका जो है आर क्या होगा वो हमें पता करना है। जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है इसके अंदर,
आयतन के अंदर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देना है आयतन में। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और भाग देने पर आता कितना है सर 27। लीजिए ये मैंने 27 भी लिख दिया, कोई दिक्कत है इसमें। आयतन में पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देने पर, भाग देने का मतलब उसको बटेवा में लिखेंगे अपन, और देने पर 27 आता है, तो ये 27 आ रहा है। जरा ध्यान से देखो 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो ऊपर तो आर बच गया और बटेवा में कितना बच गया 3 बच गया, और बराबर में कितना है 27 आ गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर बटेवा वाले को कहां भेज देते हैं इनटू में, तो ये आर बराबर जो है 27 और बटेवा वाला 3 कहां चला गया इनटू में चला गया। तो ये हो चुका है आर बराबर 3 7 21 का 1 हासिल के 2 और ये 81 सेंटीमीटर। गोले के आयतन में उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का भाग देने पर 27 प्राप्त होता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो लीजिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर जो है गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर तो 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे लिख दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, तो फिर बचा क्या आर स्क्वायर, आर क्यूब से भी आर स्क्वायर कट गया, तो ऊपर तो केवल एक आर बचा और नीचे कितना बचा 3 बचा, बटे वाले 3 को इनटू में भेज दिया, तो ये आर बराबर जो है कितना आ चुका है 27 इंटू 3 आ चुका है। और 27 को जो है अगर अपन 3 से गुणा करवाते हैं तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 21 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो है इसका जो त्रिज्या का मान है वो कितना आ चुका है हमारे पास 81 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो एक घन की जो है प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करते हैं। एक घन जो है, तीसरा सवाल है ना, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि करते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हानि होगी या लाभ होगा। अगर हानि होती है तो कितनी हो रही है, और लाभ हो रहा है तो वो भी कितना हो रहा है, ये हमें पता करना है। तो अपन क्या करेंगे, जरा अपन जो है इस चीज को अपने प्रतिशत वाली कंडीशन पर ले जावे। आपको पहले बताया था मैंने, अगर आपने हमारी क्लास देखी है परसेंटेज वाली, तो उसके अंदर मैंने कंडीशन बताई थी। पहले बात कर लेते हैं कि कंडीशन लगेगी कैसे। तो जैसे कि जो है प्रतिशत कितना दे रखा है 50% दे रखा है, और क्या हो रही है सर वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं। चलिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये होता है। यानी भुजा की घात कितनी है सर 2, यानी पहली बार भी 50% बढ़ेगा और फिर दूसरी बार भी क्या होगा 50% बढ़ेगा। भुजा की कंडीशन देखनी है सर, है ना। भुजा की घात 2, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बात कर रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। प्रत्येक भुजा में बढ़ोतरी कर रहा वो, तो भुजा बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा भुजा की घात 2 है, इसका मतलब अगर इस भुजा में अपन 50% की वृद्धि करें तो कितनी बार वृद्धि होगी घात 2 के हिसाब से 2 बार वृद्धि होगी, और 2 बार वृद्धि होगी, इसका मतलब पहली बार भी 50 लेंगे और दूसरी बार भी क्या लेंगे 50 लेंगे। और मैंने बताया आपको 2 बार 50 यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटेवा क्या बताया था मैंने आपको 100 बताया था। 2 मान आने चाहिए बस x और y, यानी कि 2% होने चाहिए वृद्धि या कमी के लिए। तो 50% वृद्धि कर रहा है भुजा के अंदर, तो क्षेत्रफल में भुजा की घात 2 हो रही है, मतलब दोनों बार 50 बढ़ेगा, और दोनों बार बढ़ेगा इसका मतलब x भी 50 और y भी 50 प्लस x इंटू वाई 50 इंटू 50, x का मान भी 50 और y का मान भी 50, घात 2 की वजह से x 50 और y भी 50 है ना, समझ गए इस चीज को। और बटेवा में कितना आ रहा है 100 आ रहा है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो फिर बचा क्या 50 और 50 तो हो गए 100 प्लस 5 इंटू 5 कितने हो गए 25,
जोड़ा इनको तो कितना हो चुका है 125%, यानी कि 125% की क्या हो जाएगी दोस्तों, इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये एक सवाल था घन का जिसके अंदर 50% की वृद्धि करने की कहा सवाल ने, तो हमने क्या किया 50% की वृद्धि निकाल दी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए सर। फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, यहाँ पर घात 2 थी तो इसलिए 2 बार आया, तो पहले को x मान लिया और दूसरे को y मान लिया और ये इस फॉर्मूले में रख दिया। ये फॉर्मूला आपको परसेंटेज की क्लास के अंदर मिल जाएगा, जरूर जाकर देखें एक बार। ठीक है, चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की है ना। चौथा सवाल, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। यानी कि सवाल जो है वो ये है कि 22 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसे संख्या पूछे दोस्तों तो बड़े के अंदर क्या करना है, आपको छोटे का भाग देना है। अब मुझे ये बताओ बड़ा कौन सा है इनमें से। 22 सेंटीमीटर भुजा देखिए घन की, जिसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर की गोलियां बनाई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई, यानी बड़ा क्या है, घन है। तो ये हो गया घन, बड़ा तो है घन, और छोटी क्या है सर, छोटी क्या है, गोलियां, यानी कि गोला हो जाएगा इसमें। ठीक है, और कभी भी ऐसे पिघलाने की बात करें तो मैंने आपको बताया था कभी भी एक चीज से दूसरी चीज में अगर पिघलाने की जो बात कह देवे सवाल, तो आपको बताया था कि उसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, हमेशा आयत का फॉर्मूला लगेगा। सॉरी, आयत का क्या, आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, घन का आयतन, और नीचे क्या आ जाएगा, गोला दे रखा है तो गोले का आयतन, और ये क्या हो जाएगी हमारी इस गोलियों की संख्या हो जाएगी। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा कितनी है पहले लिख दूं, चलो। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। भुजा कितनी है 22 है, तो 22 की घात 3 मतलब 22 इंटू 22 इंटू 22, ये लिख दिया। ठीक है सर, आगे फिर आगे देखा है इसमें 4/3, नीचे वाला तो कहां चला जाएगा, ऊपर इंटू में, और ये 4 इंटू पाई का मान 22/7, तो ये नीचे वाला भी कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आर की घात 3, त्रिज्या कितनी है सर, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये 22 से तो 22 कट गया, और 2 से काटू मैं इसको 2 बार, इसको काटू 11 बार, फिर 2 से काटू इसको मैं 11 बार, तो गुणा करवा लू 11 इंटू 11 121 इंटू 7 21, 121 को और 21 को गुणा करवा लो, तो अपना ये क्या हो जाएगा उत्तर, 1 2 1 इंटू 2 4 2, ये 1 ये 4 ये 5 और ये 2541 गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये हो गई गोलियों की संख्या। सवाल ने हमसे क्या कहा दोस्तों, सवाल ने यह कहा कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को जो है पिघला कर 1 सेंटीमीटर की गोलियां बनाई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती हैं। तो बताइए कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जो है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ये हमें संख्या पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसे संख्या पूछ लेवे तो उसमें आपको क्या करना है, बड़े में छोटे का क्या लगाना है, भाग लगाना है। बड़ा क्या है सर, घन है, तो बड़ा घन हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा, गोला छोटा है, गोलियां छोटी हैं तो गोला हो गया। फिर पिघलाने की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आयतन का फॉर्मूला लगेगा, तो घन का आयतन बटेवा गोले का आयतन। घन का आयतन जो है 1 की घात 3 और गोले का आयतन जो है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया।
ए का मान ये लिख दिया 22 3 बार, 4 बटे वाले 3 कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, और पाई का मान 22/7 था तो बटे वाला 7 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और आर की घात 3, तो आर त्रिज्या कितनी है, 1 थी, तो 1 1 1 कर दिया, जो कट रहा उसको काट दिया, जो बचा है उसको बचा के अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो ये हमारे क्या आ चुके हैं सर, आंसर आ चुके हैं, 2541 गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो एक घनाभ जो है उसकी विमाएं दे रखी है 1:2:3 में है, और उनका जो है संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, इनका संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो ये हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, घन की भुजाएं 1:2:3 में है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ है यहाँ पे ना, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो घनाभ का क्या होगा, आयतन, इसका हमें पता करना है। तो घनाभ का आयतन तो वैसे ही पता है दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है कहां, वो ज्ञात करेंगे अपन। तो अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2:3, ऐसे कभी भी अनुपात दे देगा ना भुजाओं का, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएगी, 1x 2x और 3x। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 88, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ये 88, लिख दिया बराबर में। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना है 88, 2 ये इंटू कोष्टक एल इंटू बी यानी कि 1x इंटू 2x प्लस बी इंटू एच, ये एल है ये बी है और ये एच है, नंबर वाइज है ना, बी एच यानी कि 2x इंटू 3x प्लस एच और एल यानी कि 3x इंटू 1x बराबर में कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। ठीक है सर, इंटू वाले 2 को तो भेज दो बटेवा में, ये 88/2 हो गया, 1 इंटू 2 तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 इंटू 3 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 3 इंटू 1 3x इंटू एक्स स्क्वायर। 2 से काटू मैं इसको, कितनी बार कटेगा सर, 44 बार कटेगा। और इधर देखना 6 7 8 9 10 11 कितना हो चुका है, एक्स स्क्वायर अगर ABCD वाला अक्षर सेम है और उसकी घातें सेम है तो उसको तो एक बार ही उतारना है आपको, और संख्या जुड़ जाती है तो 2 और 6 8 9 10 11 एक्स स्क्वायर, 11 से इस 44 को काट दो कितनी बार कटेगा 4 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो चुका है 4। दोनों तरफ क्या ले लूं मैं, वर्गमूल, तो स्क्वायर से वो अंडर रूट कट जाता है तो केवल x आ गया, और 4 का बाहर क्या निकलेगा सर 2, यानी कि x का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। तो देखना इधर 1 इंटू एक्स कितना होगा 2, 1 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है ना, 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 इंटू एक्स का मान कितना 2, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो भुजाएं आ चुकी हैं 2 4 6, और हमें क्या निकालना है सर, घनाभ का आयतन निकालना है। तो आपको पता होगा घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों भुजाओं का गुणा, यानी कि 6 2 12 और 12 चौक 48, यानी कि ये 48 सेंटीमीटर क्यूब जो है इस घनाभ का क्या आ चुका है दोस्तों, आयतन आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई अनुपात में संख्या दे रखी हो हमें ऐसे, तो अनुपात के लिए आपको क्या करना है, वो जो संख्या दे रखी है उनके सभी भुजाओं के साथ में क्या लिख दो, आप x लिख दो, और x लिखने के बाद आपको क्या करना है, तीनों भुजाएं हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 88, तो वो बराबर में क्या लिख दिया अपन ने, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया 88, और 88 लिखने के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों,
2 इंटू कोष्टक में एल बी प्लस एच एल होता है और बराबर में कितना आ रहा है 88 इंटू वाले दो को भेज दिया बटे में काटा इसको तो ये आ गया 44 एल इंटू बी बी एच एच एल ये एल बी एच तीनों का अपन ने यहाँ पे मान रख दिया गुणा करवाया और जोड़ा 11x² 11 का भाग लगाया 44 में तो ये 4 बार गया वर्गमूल ले लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल x बच गया इधर 4 का 2 आ गया x बराबर 2 आ चुका है तो 1 इंटू 2 2 इंटू 2 3 इंटू 2 2 4 से भुजाएं आ गई तीनों का गुणा क्या होता है आयतन होता है तो कितना हो गया 48 हो गया क्लियर। चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो ये है कि तीन घन थे उनको पिघलाकर एक नया घन बना दिया गया तो उस नए घन की जो है भुजा क्या होगी। जैसे कि भुजा दे रखी है 3 घनों 6 सेंटीमीटर 6 की जगह नहीं रे यहाँ पे लिख दो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया तो इसकी भुजा क्या होगी। ठीक है सर। लीजिए सवाल आपके सामने पैसे अच्छे से 3 घनों 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया तो इसकी भुजा क्या होगी। तीनों घनों को पिघलाया और पिघलाने की बात करें तो मैंने क्या कहा था आपको आयतन का फॉर्मूला लगेगा। तो जरा सोचो पहले घन का आयतन दूसरे घन का आयतन और तीसरे घन का आयतन तीनों घनों का आयतन निकाल के उन तीनों को अपन जोड़ देवे तो नए घन के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। होगा क्योंकि तीनों घनों को पिघलाकर क्या बनाया नया घन बनाया यानी पहला घन A1 वाला दूसरा घन A2 वाला तीसरा घन A3 वाला सॉरी और एक नया घन बन चुका है। ठीक है तो अब घन का आयतन क्या होता है सर भुजा की घात 3 होती है। तो पहले घन का आयतन क्या है 3 है भुजा तो 3 की घात 3। ठीक है फिर दूसरे घन का आयतन क्या है भुजा 4 तो भुजा की घात 3 यानी 4 की घात 3। तीसरे घन का आयतन भुजा क्या है 5 तो 5 की घात 3। तीनों घनों का आयतन निकालकर उनको अपन जोड़ेंगे तो नया जो घन बनेगा उसकी भुजा सोच लो A है तो उस घन की भुजा के उस घन के आयतन के बराबर होगा। तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया तो इन तीनों के आयतन निकालकर उनको जोड़ूंगा तो नया घन का आयतन आ जाएगा। नए घन की भुजा A है तो आयतन क्या होगा भुजा की घात 3 यानी A की घात 3 हो जाएगा। चलिए 3 की घात 3 का मतलब 3 3 9 और 9 3 27 और फिर आगे प्लस लगा दो यहाँ पे ये प्लस 4 4 16 और 16 चौक 64 प्लस 5 5 25 और ये 125 बराबर A की घात 3 आ चुका है। फिर जोड़ देते हैं 5 और 4 कितने हो गए 9 9 और ये 10 16 के 6 हासिल का 1 और 2 हो गए 3 3 और ये 9 9 और 10 11 116 ही हो गए तो 11 का 1 हासिल का 1 ये 216 और बराबर 1 की घात 3 आ चुकी है। 216 1 की घात 3 आई। हमें क्या निकालना है नए घन की केवल और केवल नए घन की जो है हमें भुजा निकालनी है और नए घन की भुजा निकालनी है। यहाँ पर घात 3 आ रही है घात 3 को हटाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या लेते हैं घनमूल। ये घनमूल का निशान है। इधर भी क्या ले लेंगे घनमूल ये घनमूल का निशान है। आपको नॉर्मली क्यूब याद होने चाहिए 216 जो है ये होता है 6 इंटू 6 इंटू 6 शायद 6 6 36 36 इंटू 6 36 के 6 हासिल के 3 18 19 20 21 216 ये आ गया और बराबर में ये क्यूब से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा ए जोड़ा बन गया। क्यूब के अंदर घनमूल ले रहे तो 6 बाहर आ गया यानी कि भुजा जो है वो कितनी हो चुकी है 6 सेंटीमीटर हो चुकी है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए आप। तीनों घनों के आयतन को जोड़कर नए घन का आयतन का लिख दिया बराबर में फिर ये मान रख के निकाल लिया जोड़ लिया। घात 3 को हटाने के लिए क्या लेते हैं घनमूल लेते हैं तो अपन ने क्या कर दिया घनमूल ले लिया। ठीक है सर
और ये 6 सेंटीमीटर आ गया। कंप्लीट। अगले सवाल की बात करते हैं, 8वें सवाल की। तो 8वां जो सवाल है, 8वां जो सवाल दे रखा है वो ये है कि एक बेलन है जिसकी त्रिज्या एक बेलन जिसकी त्रिज्या तो है बेलन की त्रिज्या गोले के ऊंचाई की दुगुनी है तथा आयतन बराबर है तो आर क्या होगा। एक बेलन की त्रिज्या जो है गोले की ऊंचाई की क्या है, दुगुनी है, और उसका आयतन बराबर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। और त्रिज्या दोनों की सेम है सर, ध्यान रखना। गोले की त्रिज्या अगर आर है ना, गोले की त्रिज्या आर है, तो उस बेलन की जो त्रिज्या दे रखी है ना, वो भी सवाल में कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। मैंने यहां पर लिखना भूल गया, गोले की ऊंचाई की दुगुनी है, आयतन बराबर है, तथा दोनों की त्रिज्या क्या है, आर है। दोनों के सर आयतन बराबर है, दोनों के अगर आयतन बराबर है सर, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, और गोले की आर ऊंचाई की दुगुनी है। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल अब सेट हुआ जाके। बेलन की त्रिज्या आर व बेलन की त्रिज्या आर है, और गोले की जो त्रिज्या आर है ना, वो ऊंचाई की कितनी है, दुगुनी है, ऊंचाई की दुगुनी है। गोले की त्रिज्या ऊंचाई की दुगुनी है, तो ये गोले की त्रिज्या आर उसकी ऊंचाई की कितनी हो गई सर, दोगुनी। क्या मैंने इसको उल्टा लिख दिया क्या। चलिए सवाल को एक बार काट देते हैं और फिर वापस इसका नया लिखते हैं सवाल। एक बेलन व गोले की त्रिज्या आर है, बेलन व गोले की त्रिज्या आर है, दोनों की त्रिज्या आर हो गई, व आयतन क्या है सर, बराबर है, तथा एच आर की दुगुनी है। एच गोले के आर की दुगुनी है ना, आर की दुगुनी है, तो आर क्या होगा। एक बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या समान है, बेलन की त्रिज्या आर है और गोले की त्रिज्या भी क्या है, आर है, और इनके आयतन बराबर है, पर ऊंचाई एच जो है ना, वो इस गोले की त्रिज्या की कितनी है, दोगुनी है। एच की जगह कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं, दोनों के आयतन बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। जरा ध्यान से देखो, पाई से पाई कट, आर स्क्वायर से एक आर क्यूब कट हो गया, हो गया। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। तो ये फिर एच बराबर 4/3 और क्या बचा, आर बचा। एच का मान कितना है, 2r है, तो एच की जगह क्या लिखूंगा मैं,
2r लिखूंगा बराबर में 4/3 r हो चुका है। तो सर जरा सोचो, r से r कट चुका है, यानी कि यह मान निकालना संभव नहीं है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ऐसी कंडीशन है तो उसके अंदर मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि r से तो r कट चुका है और r से r कट चुका है, तो निकालेंगे किसका मान, ठीक है ना। तो यानी कि ऐसी कंडीशंस में जो है त्रिज्या निकालना संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने नहीं लिखे होंगे या मैं लिखवाना भूल गया हूं, तो उनको भी आप ऐड कर लीजिए उनके साथ में, जैसे कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4πr²। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2πr²। और फिर होता है गोले का आयतन 4/3πr³। ठीक, और फिर आता है अर्धगोला। क्या आता है दोस्तों? अर्धगोला, यानी कि आधा कटोरा। अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। नहीं 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 नहीं, चलो इसको रहने दो, पहले इसको क्या है एक बार देखे फिर काम करना पड़ेगा इसका, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr², वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और आयतन होता है 4/3πr³। अगली क्लास के अंदर जो है कुछ नए सूत्र और इससे संबंधित सवालों को अपन समझेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।